In this video, we are going to discuss about different kind of products and order available with different broker terminal. बहुत सारे ब्रोकर के पास नाउअडेज ऑनलाइन वेब टर्मिनल अवेलेबल है एज वेल एज डेस्कटॉप बेस्ड टर्मिनल भी अवेलेबल है। हमें कोई भी ट्रेड करना है तो हमें कोई किसी में भी एक प्लेटफॉर्म हम सिलेक्ट करके वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये जानकारी रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बेसिकली मार्केट में जो एनएससी प्रोवाइड करता है टू टाइप का प्रोडक्ट होता है। वन इज एनआरएमएल और सीएनसी प्रोडक्ट। ओके, with some broker you can find NRML term, you can find CNC with some broker, but both are same. What do you mean by NRML order? बहुत सिंपल है। जब आप चाहते हो कि कोई पोजीशन लॉन्ग रन करने रखने के लिए, सपोज यू टेक सम ट्रेड टुडे बट यू वांट टू क्लोज लेटर। बेसिकली आप चाहते हो कि बाद में मैं उसको क्लोज करूं, मुझे आज इसको क्लोज नहीं करना है, मैं कभी भी उसको क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, तो बेस तब क्या करना पड़ेगा, आपको एनआरएमएल प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो एनआरएमएल और सीएनसी प्रोडक्ट होता है उसके लिए आपको पूरा मार्जिन कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, अदरवाइज ब्रोकर विल नॉट अलाउ टू प्लेस ट्रेड। और जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट वन इज द एमआईएस ऑर्डर, जिसका फुल फॉर्म है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर टाइप। ये जो एमआईएस होता है बेसिकली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जब आपको पता है आप जो ट्रेड कर रहे हो दैट विल फिनिश इन द सेम डे, देन यू कैन सिलेक्ट एमआईएस ऑर्डर। दो ही प्रोडक्ट है, वन इज एनआरएमएल, अनदर वन इज एमआईएस ऑर्डर। जिसको होल्डिंग रखना है वो एनआरएमएल चला जाएगा, जिसको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है वो एमआईएस में जाएगा। सिंपल है। यू कैन सी बिलो इन द स्क्रीन ब्रोकर टर्मिनल विल लुक लाइक दिस। ओके, और आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और एमआईएस ऑर्डर जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप का आता है। वन इज कवर ऑर्डर, अनदर वन इज द ब्रैकेट ऑर्डर। ओके, ये जो कवर ऑर्डर है इसमें क्या है ना, आप जो भी ट्रेड प्लेस करोगे यू नीड टू पुट स्टॉप लॉस कंपलसरी। आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी डालना पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेड नहीं डाल सकते। इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ ऑर्डर देन गो फॉर कवर ऑर्डर। और ब्रैकेट ऑर्डर वेरी क्लोज टू कवर ऑर्डर, बट डिफरेंस क्या है इसमें, बोथ आप टारगेट भी डाल सकते हो और स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर। But sorry to say, nowadays this bracket order is no more available with most of the broker because of new margin scheme। क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ब्रोकर को मार्जिन नहीं मिलता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव ब्रैकेट ऑर्डर। Why people use cover order? The reason is that you get some more extra additional leverage. Why? Because you are putting the stop loss. You know your risk. Broker know your risk. Everyone know what will be the maximum loss. So that broker give high leverage with cover order. Move to the next. And there are different order also, like AMO order and GTT order. Let's understand what do you mean by AMO order. AMO means after market opening order. After market order, नॉर्मली जो हमारा मार्केट है वो 9:15 से लेकर 3:30 तक होता है।
नॉर्मल मार्केट आवर। उसके बाद आप कोई प्लेस करते हैं, कोई ऑर्डर पंच करते हैं टर्मिनल में, वो भी पॉसिबल है। आप मार्केट आवर से पहले भी ट्रेड पंच कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू सिलेक्ट एएमओ ऑर्डर। और ये बहुत सारे मार्केट है, इक्विटी के लिए डिफरेंट है, करेंसी के लिए डिफरेंट, एफएनओ के लिए डिफरेंट है, एमएक्स के लिए, एमसीएक्स के लिए डिफरेंट है। इक्विटी के लिए आप 3:45 पीएम से लेकर 8:57 एएम मॉर्निंग तक डाल सकते हैं एनएससी में, और बीएससी में आप सुबह 8:59 तक डाल सकते हैं। करेंसी मार्केट में 3:45 से लेकर 8:59 एएम, और एफएनओ सेगमेंट में स्पेशली आप 3:45 पीएम से लेकर 9:10 एएम नेक्स्ट मॉर्निंग तक डाल सकते हैं। और एमसीएक्स में यू कैन प्लेस एट एनी टाइम। वो मार्केट हावर में है तो अगला दिन एग्जीक्यूट होगा, और बिफोर मार्केट ओपनिंग है तो मार्केट ओपन होते ही वो एग्जीक्यूट होगा आपका। और ये जो एमओ ऑर्डर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप सीएनसी ऑर्डर ले सकते हैं, एमआईएस ले सकते हैं, एनआरएमएल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट कवर ऑर्डर नॉट अलाउड। ओके, बिकॉज मार्केट तो बंद है, उसमें प्राइस कैसे पता चलेगा, स्टॉप लॉस कैसे देंगे आप, डिफिकल्ट है। तो कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर नॉट अलाउड इन एमओ। ओके, बेसिकली एमओ we use who having lack of time, जिसके पास टाइम नहीं होता है, वो मार्केट ओपन टाइम वो मे नॉट अवेलेबल, तो क्या करेगा, वो पहले से ही ट्रेड डाल के रख सकता है। देन जीटीटी ऑर्डर, it's a little bit advance of AMO, you can say. In AMO what happen, it will validate for next day only. Okay, but GTT is little bit advanced, the validity will be next 1 year. Okay, who having very less time and want to purchase some stock on a particular price, when particular price level reach, they can place advanced trade before 10 days, 15 days, 30 days, 6 months, 1 year, they can put the trade. Suppose current market price of a stock is going on 500 rupees. Okay, and you just want to buy the stock at 600 rupees. Okay, when price will reach to 600 rupees, you want to buy the stock. So no problem, you need to watch your screen every day. Simply put trade today and that order will be GTT order and trigger price will be 600 rupees. When 600 price will come, the trade will execute automatically. And no margin also block from your end. When real trade executed, broker will take your money. Clear? These are the major different products available. And then come to the order. This is very, very important to understand. When we are planning to punch a trade, there are different scenario. Okay, we'll discuss one by one. There are different scenario. One is market order, second one is the limit order, then stop loss limit order, then stop loss market order. Okay, what is the different and what condition, what type of order we need to execute? This is very, very important. First one is the market order. Okay, first one is the market order. Okay, so market order, what happen, whatever the price running right now, when you punch market order, the trade will be execute automatically from right now on behalf of any price, whatever the price, your trade will be executed. Clear? This is the market order. The second type of order is called limit order. This is something different. What is the scenario? Let as like we gave in market order example, like current price. Let elaborate in better way. So suppose current price is 100 and you place a market order, then trade will execute at
100. Okay, and you punched what kind of trade? Buy market 100 and sell market. Both will execute around 100 rupees. Then limit order. What do you mean by limit order? Suppose current price going on 100 rupees and you want to buy from 90 rupees. When price come down to 90 rupees, you want to buy. Then what kind of order you need to punch? Market order will not work. If you place market order, trade will execute 100 rupees. So आपको क्या करना पड़ेगा? 95 से लेने के लिए बाय लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा. ठीक है, बाय लिमिट प्राइस 95 यू नीड टू स्पेसिफाई. सपोज सेल, आपको सेल करना है. सपोज कहां से सेल करना है? सपोज 110 रुपया से सेल करना है. ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू पुट, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर? करंट मार्केट इज 100, तो सेल लिमिट प्राइस 110. ओके, जब मार्केट 110 चला जाएगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा. दिस इज द पावर ऑफ लिमिट ऑर्डर. यू कैन बाय फ्रॉम द डिप, सेल फ्रॉम हायर प्राइस. देन stop loss limit order. First we learn stop loss market order. Okay, same example, let check 500 current market price. What is the current market price? Current market price is 500 rupees. Okay, and you want when price move to the 520 level, you need to buy. This is the just opposite scenario. Before in limit order, what you are doing? Buying from dip. But here, when price cross this level, you need to buy. You need to buy when price reach to the 520 only. Okay, then what you have to put? Buy stop loss limit price. How much? 520. Okay, same case. Do one more example. Okay, let's do one more example, like current market price is same 500, but you want to sell when price will go down to 450 level. Then you need to put sell stop loss order. Stop loss limit order, limit price order, what? 450. Clear? This is the stop loss market order. Immediately when price reach to the 450 level, trade will executed. Okay, name itself suggests market. Once reach this trigger price 450, it will executed. Then move to the stop loss limit order. Okay, this is something different, need to be understand. Suppose current market price, we take same example, 500 rupees. You want to buy stock. Okay, you know that very well in Indian market, there is a huge gap between buyer and seller. Okay, bid and ask gap, basically we say. Shortly, I want to explain what is the bid and ask basically. हम जब कोई स्टॉक को परचेज करेंगे दैट ऑलवेज द हायर प्राइस. जब सेल करेंगे दैट ऑलवेज द लोअर प्राइस, लोअर ऑफर प्राइस.
मार्केट से आप सस्ता बेचोगे तब तो जाके आपका माल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मार्केट में जितना प्राइस चल रहा है, आप जब उससे ज्यादा देने के लिए डिमांड कर बोलोगे कि मैं ज्यादा दे रहा हूं, तब तो जाके आपको माल मिलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई बायर प्राइस इज ऑलवेज हाई, सेलर प्राइस इज ऑलवेज लो फ्रॉम द मार्केट। ओके, सिनेरियो क्या है, ये जो बायर और सेलर की बीच में जो गैप होता है वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी के ऊपर, क्या स्टॉक है, कितना ट्रेडर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज बहुत सारे ट्रेडर है फॉर ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग खड़े हैं बाय सेल करने के लिए, तब क्या होगा, इसके बीच में जो गैप है ना वो छोटा होता है, 500 से लेकर 550 पैसा, 510, 520 तक रहेगा। बट जब ऐसे कुछ स्टॉक होता है जिसमें लिमिटेड ट्रेडर होते हैं, लिमिटेड बायर सेलर होते हैं, तब क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में गैप बढ़ जाता है। आप बाय करोगे तो 501 रुपया देना पड़ेगा, और सेल करोगे तो 500 रुपया में कोई लेने के लिए तैयार है। देयर इज ए गैप बिटवीन बायर एंड सेलर, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड और बिड आस्क गैप। तो कभी कभी ये गैप ना कितना भी हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपया, 5 रुपया, नो वन कैन प्रेडिक्ट, ये किसी को पता नहीं होगा, कभी भी कितना भी हो सकता है। सो इन केस सपोज आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाला है, आप चाहते हो कि स्टॉक बाय करने के लिए जब 520 जाएगा, ये 520 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 520 में एग्जीक्यूट हो जाता है। 520 जाने के बाद जो बेस्ट प्राइस मिलेगा उस ट्रेड में, वो प्राइस में आपका स्टॉक मिलता है। इट मे बी 520.5, 520.8, 521, 525, एनीथिंग। सो देयर इज ए risk of this big gap, so that people prefer to give a range. Okay, so that what people prefer to give a range, in between that trade will execute only. So for this purpose you need to use stop loss limit order. Suppose current market price is the 500 rupees, you need to buy a stock, uh, buy stop loss. Okay, trigger, one is the trigger price, you need to set what, 520 rupees, clear. You need to specify two price, first parameter is the trigger, then second parameter will be price, that will be 521 or anything 520.5. That means you specify a range, in between that my trade will be execute only, clear. Why this type of order is important, just because of this gap, price gap. Same sell case example, let current market price is 500. Okay, you want to sell the stock, sell stop loss, limit order. Okay, stop loss limit order, trigger price will be, first one will be always trigger price, you want to sell at 450, right? And the price will be, you want to give a range like 449, 1 rupees gap, you want to give only 1 rupee, you are ready to afford 1 rupee, then just give 1 rupees gap. Okay, this is the scenario. We leave one parameter, just need to put here. Okay, so clear. So these are for different type of order. Okay, if you want to buy from deep or upper level, then go for stop loss market order or stop loss limit order. Okay, if you want to exit from the market, basically what is the purpose of these two order, basically जो stop loss होता है तब बेटर रहता है कि stop loss market order यूज कीजिए, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो चाहे वो जो लेवल आएगा वो आपका माल एग्जिट हो जाना चाहिए मार्केट में,
ठीक है। जब हम कुछ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तब प्रीफर करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। बट वो बाय ऑर्डर पंच होने के बाद या सेल ऑर्डर पंच होने के बाद इफ वी आर पुटिंग स्टॉप लॉस, इफ वी वांट टू पुट स्टॉप लॉस, मतलब हमारा फेवर में नहीं गया तो उल्टा जा रहा है तो हमें निकलना है, तब बेसिकली बेटर टू यूज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ओके, तब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यूज करना बेटर होता है। क्लियर? okay, so move to the slide. Okay, so basically this is all about market order, limit order and stop loss order. Okay, and on the next video we'll discuss how to place order in particular broker.